हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। आशा करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और ये भी आशा करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मेरा जो कि 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है और हम जा रहे हैं खेत की ओर। तो चलो अब चलते हैं खेत की ओर। तो चलो चलते हैं। अब मैं और मम्मी जा रहे हैं खेत में और हमने खेत में जाने की तैयारी कर दी। भैंस को घास दे दिया और मम्मी भरी एक गोबर खेत के लिए और मैं मम्मी जाएंगे अब घास काटने। और उसके पहले हमने अपनी खोई लिपी और जो कि अम्मा घर में ही है। अम्मा बाय बाय, हम जा रहे हैं खेत में। मम्मी ले जा रही है गोबर जो कि अब हम चल दिए। हमारे वहाँ का रास्ता इतना ख़तरनाक है और हमारे वहाँ से धूप भी चली गई है। धूप अभी वो नीचे को आई है। अब हम धूप सेकने जा रहे हैं। अब जो कि हम पहुँच गए हैं पार। देखो जो कि जाते जाते हमको ताई जी भी मिल गई थी रास्ते में और ताई जी भी हमारे साथ खेत में जाने लगी। धूप बहुत तेज आई है। ये देखो, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपने वहाँ के खेत जो कि हमारे वहाँ के खेत हैं। और जो कि रास्ता ये है और यहाँ में ज़्यादा चढ़ाई वगैरह भी नहीं है, प्लेन प्लेन रास्ता है। और जो कि अभी गेहूँ बो रखे हैं और गेहूँ ज़्यादा बड़े तो नहीं हो रहे, अभी छोटे छोटे हो रहे हैं। और अभी सरसों तो हुई नहीं है क्योंकि अभी बारिश भी उतनी नहीं हुई है, इसलिए ये है। और अब हम पहुँच चुके हैं बैराऊ। और जो कि अलग अलग खेतों का अलग अलग नाम है। यहाँ का नाम है बैराऊ और इस साइड का नाम है सिनपट। और आगे सारे खेचर जो कि लेके आ रहे हैं ईंट। ये सब ईंट लेके जा रहे हैं, पता नहीं इनका मालिक कहाँ है। मम्मी लेके आ रही है गोबर पीछे से। आधे लोग ऐसा भी कह रहे होंगे कि मम्मी ले जा रही है और दीपू खाली खाली जा रही है, पर मैं थक जाती हूँ ना, मैं इसलिए नहीं ले जा रही हूँ। पर मैं 2 जराती तो लेके जा रही हूँ क्योंकि ये देखो अब आ गए हैं खेचर के मालिक। और अब जबकि हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ये एक पुल है। यहाँ पे अभी बारिश के टाइम पे बहुत सारा पानी आता है, इसलिए इधर से उधर जाने के लिए एक पुल बना रखे हैं यहाँ पे। अभी तो इतना पानी नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन जब बरसात होती है तो इधर उधर जाने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए पुल बना रखा है। और ताई जी भी आई है हमारे साथ। ताई जी अपने खेत में जा रही है और अब मैं भी पुल के रास्ते जाती हूँ। वैसे तो रास्ता नीचे से भी है एक, लेकिन मैं पुल के रास्ते जा रही हूँ। और अब हम पहुँच गए हैं घोड़घाट। अब हम अपने खेत में जाएंगे यहाँ से। मम्मी बहुत दूर चली गई है। और जो कि अब हम अपने खेत में पहुँच गए हैं। अब मम्मी इस गोबर को यहीं रख देगी खेत में एक जगह में, और फिर जब ये सूख जाएगी उसके बाद हम इसको अपने खेत में डालेंगे। और जो कि हमारे गेहूँ भी बहुत छोटे हो रहे हैं और इतना अच्छे से जमे भी नहीं, कहीं पे जमे हैं कहीं पे नहीं जमे हैं। अब मम्मी ने रख दिया है गोबर। अब जो कि हमें बहुत प्यास लग गई है, चलो तुमको दिखाते अपने वहाँ का अब नौला। खेत तो आपने देख लिए हैं। चलो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने यहाँ का नौला, जो कि हम लोग सब यहीं से पानी पीते हैं। हमारे वहाँ नलों में पानी पीने के लिए यही पानी आता है। और जो कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा नौला। और यहाँ पे पहले चारों साइड से बंद नहीं था ये, और जो कि यहाँ पानी कोई भी जूठा वगैरह लगा देता था, अब यहाँ पूरा बंद कर दिया है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है। ये देखो जो कि हमारे कत्यूरू का नौला है। और ये देखो जो कि ये है हमारा नौला।
इसमें पानी है और इसकी खासियत यह है कि इसमें से तुम कितना भी पानी निकाल दो आइडिया नहीं आ पाता है पानी निकला है या नहीं। और चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ नीचे का। ये देखो, और ये है खाने पीने के लिए धारा, और ये जो कि यह है धारा, और जो कि यहाँ पे हमेशा कंटिन्यू पानी बहते रहता है। और ये पानी नौला कभी सूखता नहीं है, हमेशा इसमें इतना ही पानी रहता है नौले में, जो कि और ये पीने वाला पानी है। ये हमारे घरों में आता है, इससे पहले टैंकी भरती है यहाँ पे, और ये फिर हमारे घरों में आता है और हम इसी को पीते हैं। आओ चलो मैं तुम्हें बताती हूँ इस नौले की हिस्ट्री, आखिर ये नौला किसने बनाया और कहाँ से आया। आओ तो मैं पूछवाती हूँ आपको। और जो कि दोस्तों मैं अपनी ताई जी से पूछवाती हूँ तुमको यहाँ की स्टोरी क्या है, और क्योंकि हमारे साथ ताई जी भी आई है खेत में, ताई जी बताएगी, और आप लोगों को ताई जी बताएगी यहाँ की स्टोरी इस नौले की। ताई जी ये बताओ ना नौ बारे में जरा क्या बता दियो थी। पहले जमाना बुढ़बाड़ी पान हो दे दे हो गाड़ी ताल बाई हो चिल बगिया उ गुनहाई में आज खाबो आप हस हो और यही हो दे चल के कठे तून होय हस हो होय हमला सुनी है हस हो गुड है रही हो। और देखो देखो ताई जी दी चाव दियो सब अलमार ब्लॉग में सब हबिया उच्च नाम और हम ग्राम प्रधान होय ए यो बनर आई पहली बोए आई वहां बो ग्राम वहां बनर भला भल चित्र बनेरी पहली जमाना ए तू बढ़िया बढ़िया कुरी सब जो देखू री कतु भल बनर तो मुआ कुरी। और जो कि मम्मी की जगह तो पानी नहीं मिलता है, यहाँ पानी की कभी कमी नहीं होती है क्योंकि हमारे वहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी है। चलो आओ ताई जी बताएगी अब आपको। जगह जगह बेंच लगे हैं, देखो बेंच पे बैठे हैं और नौला आके और केवनी कचरू पानी है। देखो गर्मी में कदू परेशानी है जी, लोगों जगह पानी नहीं मिले हम तो लोगों जगह तो सर्दी में पानी मिले खूब पानी क्या कमी नहीं, घर बन सब कुछ गाड़ नहर सब देखो आया सिर्फ दरिया गोनी जगह दूर ओ देख जा बासुई शहर जो नहीं बासुई शहर तक जाए बा। और गांव का नाम तो बताओ आपने। बासुई शहर ग्राम प्रधान नौशाद ग्राम सभा नौशाद। मैंने आपको दिखा दिया अपने कतूर देवता का नौला, और लोग कहते हैं ये बह के आया था एक बार, बहुत पानी की कमी हो गई थी यहाँ पे, ये आया था बह के। और हमने भी सुना, ये स्टोरी इन लोगों ने सुनी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैंने भी यही स्टोरी सुनी थी कि ये नौला बहुत दूर जो कि गाड़ी ताल बोलते हैं जहाँ, वहाँ से आया था। लोगों ने इसको यहीं पे देखा, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये लड़कियों को दहेज में दिया है नौला, इसलिए यहाँ पानी कभी बंद नहीं होता, सूखता नहीं है। लोगों की जगह तो सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, और यहाँ नहीं पड़ता कभी, क्योंकि इसको इष्ट देव और जो कि हमारे कतूर देवता की कृपा से यहाँ कभी पानी की कमी नहीं होती है। और जो कि हमारे वहाँ एक और टैंकी बना रखी है, ये है टैंकी, ये अभी अभी बनी है नदी की ओर। और इस टैंकी पहाड़ों में देखो कितनी हरियाली होती है, गेहूँ सरसों, पहाड़ों में आके सुकून तो कुछ और ही होता है। हिटो तो गड़ियो तुम गापुर तिराई धार देखनु कद्दू धार है हमारा का पानी पानी हो हमारा जग जग आगे बाहर देखो हम कद्दू भल बना रहे। चलो जो कि दोस्तों अब हम यहाँ भी पहुँच चुके हैं। ये देखो जिसके वहाँ पानी की कमी है यहीं से लेके जाना पानी। ये देखो, ये पहले ऐसा नहीं था, ये अभी बनाया है ऐसा, ग्राम प्रधान जी द्वारा बनाया गया है। ये भी पानी के सारे जो बंद थे वो सब खुल गए, पानी पानी हो को नहीं सुनाई देता। चलो अब यहाँ की स्टोरी भी हमें ताई जी बताएगी। खोदने नुलो की भल को धार बने है सर रुडिम पानी पे का से भी उरे पा दी दिन गनु वाल उरे पानी जहां होय तालो कतु भल बने दियो ये लगे नानो हो हो का को
प्लेट बंद करने नाम की बात है यो सब 25 कर बोरू फिर वो हाई सब बंडी बोलाई तब जा तो भल रहा देखो कब बहर पाण आनिलु पाण डबल लगा बेला पानी में लोग जगह में तो का होता रोटी पानी ऐला है गर्मी में सर्दी में प्रधान बनला भलो काम कर जाए जा नाम आर तुम्हारे हो क्यों वीर भल काम कर फलाड़ में नाम की बात है क्यों बढ़िया से कत भल कर दी हम ग्राम प्रधान 5 साल हो जगह जगह के सौर ऊर्जा लगे दी बाट बना दी बीन्स बना दी कि भल को कूड़ादान बना दी कूड़ डाउनी बना रखी नान डाबुजा हो और ये देखो ये हमारे यहाँ की नदी है और अब इसमें पानी कम है। जब बरसात होती है उस टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। ये देखो दोस्तों, इसको कहते हैं कुदरत का करिश्मा। देखो देखो जो कि ज़मीन के रास्ते से पानी आ रहे हैं। ये देखो जो कि मम्मी पुदीना तोड़ने गई है नीचे। यहाँ बहुत सारा पुदीना हो रखा है ये, और जो कि जहाँ पे पानी वाली जगह होते हैं वहाँ पुदीना बहुत ज़्यादा होता है और ये पानी कंटिन्यू बहते रहता है। और ये पानी कंटिन्यू बहते रहते हैं 24 घंटे और ये पानी कभी सूखता नहीं है। पानी सदाबहार बहते रहता है और चलते रहता है और पानी फिर भी उतना ही रहता है इसमें। ये देखो क्योंकि ज़मीन के रास्ते आ रहा है पानी। और ये देखो मम्मी ने तो चटनी बनाने का पूरा जुगाड़ कर लिया है। पुदीना भी तोड़ लिया है और धो के भी यहीं से ले जा रही है। मम्मी क्या करेगी इस पुदीने से? घर जाके चटनी बनाएगी या मेरे से बनवाएगी? तू बनाएगी, मैं भी बनाऊंगी। ये देखो खाना इनको है, बनाना मुझसे है। और जो कि अब हम चले गए हैं ऊपर को और हमारे गांव में सब जगह डस्टबिन लगे हैं कूड़ा फेंकने के लिए और सब जगह कुर्सियाँ लगी है और वो पीछे नदी दिख रही है। और अभी वहाँ को इतनी धूप तो चली गई है इसलिए साफ नहीं दिख रही है। और वो देखो अभी नदी में पानी कम है, बरसात के टाइम में होता है बहुत ज़्यादा पानी। वो देखो अब मैं दिखाती हूँ अपने वहाँ का पूरे खेत। ये देखो और जो कि हमारे ताई जी लोगों का खेत है, जो ताई जी हमारे साथ आई है। ताई जी ने अपने खेतों में लकड़ियाँ लगा रखी है क्योंकि जो भी गाय वाय चरने आती है खेत में चले जाएंगी, इसलिए इनने अपने खेतों के चारों ओर से लकड़ियाँ लगा रखी है। और जो कि हमारे खेत में जाने वाले हैं 2 रास्ते, एक उधर वाला है पार वाला और इधर वाला है। और जो कि आते टाइम हम उस वाले रास्ते से आए और जाते समय इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। और अभी हम अपने खेत में पहुँचे नहीं हैं। फिर जब हमारे खेत में पहुँच जाएंगे तो हम वहाँ से निकालेंगे थोड़ी घास। और एक खेत में तो हम गोबर रखने गए थे और दूसरे खेत में से निकालेंगे घास क्योंकि हमारी घास नहीं हो रही थी वहाँ। चलो तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक सिनपट वाला खेत। अब हम सिनपट पहुँच चुके हैं जो कि हमारा सिनपट वाले खेत है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे वहाँ खेतों के अलग अलग नाम हैं, कहीं रिखोन, कहीं सिनपट, कहीं बैराव। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सिनपट और सिनपट के उधर को है कठोली और वो जो कि अगल बगल के गांव दिख रहे हैं यहाँ से, वो देखो। और सरसों भी हो रही है यहाँ पे। और पहाड़ों में तो जहाँ देखो वहाँ हरियाली होती है। और लेकिन थोड़ी बारिश हो जाती तो और जल्दी गेहूँ हो जाते। बारिश की वजह से ही गेहूँ थोड़े कम छोटे हो रहे हैं। अब जब बारिश होगी तो उसके बाद ये हो जाएंगे बहुत अच्छे। और जो कि सब लोग आए हैं खेत में घास निकालने, वहाँ वो भाभी लोग आए हैं। ये देखो, ये देखो सरसों बहुत अच्छी हुई है जो कि, और भाभी लोग वहाँ घास निकाल रहे हैं खेत से अपने। अब हम पहुँच चुके हैं रिखोन। ये देखो जो कि अब हम पहुँच गए हैं मंदिर में। ये है हमारे कतूर देवता का मंदिर जो कि मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में बताया था। और पहाड़ों में देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो हमारे वहाँ पे कालिका माता और कतूर देवता को जो बहुत ज़्यादा माना जाता है। और मम्मी निकाल रही है घास गेहूं के खेत में से और सरसों भी हो रही है गेहूं के खेत में।
ये देखो मम्मी, तेरे को मजा आ रहा है घास निकालने में? तू घरों में मजा आता मेरे घास जीव बहुत बनू। और ये देखो मेरे तो कोई काम होता नहीं है। और अब हम पहुंच चुके हैं रिखोन। यहाँ रिखोन इसलिए रखा है यहाँ का नाम क्योंकि यहाँ बोते हैं सब्जी। ये देखो लहसुन हो रहा है, पालक, और ये देखो लहसुन, हरी सब्जी वगैरह बो रखी है। और मैं तो थोड़ी तोड़ती हूँ घर के लिए धनिया। वैसे तो घर में हो रहा है लेकिन यहाँ से तोड़ लेती हूँ धनिया। मेथी भी हो रही है वैसे तो, लेकिन अभी धनिया ही धनिया लेके जाते हैं। और जो कि मैंने तोड़ लिया है अब धनिया, जो कि हमने घास काट ली है। अब हम चल दिए घर की ओर। ये देखो भाभी लोग कट्टे में जा रहे हैं, मम्मी भी, इनके पास डलिया नहीं है। ताई जी जा रही है बॉडीगार्ड बन के पीछे से, खाली खाली। और जो कि है ताई जी अपनी गायों को दे रही है घास। ताई जी पहला अब जो कि आशा अभी अपने घर को चली गई है, उनका घर आ गया। बाय बाय। और अब हम 3 जा रहे हैं ऊपर को, अपने घर के वहाँ को। और जो कि हमारा घर है ऊपर। रेनू भाभी भी चली गई है अपने घर को। बाय बाय भाभी। और अब जो कि हम पहुंच गए हैं अपने घर के वहाँ पे। अभी थोड़ी देर में हम भी पहुंच जाएंगे। मम्मी का कट्टा तो देखो, मम्मी तो कट्टे में क्यों लाई है? और जो कि अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ ही अपने काम में व्यस्त रहिए।